हेलो डियर, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो बोर्ड एग्जाम में आपके यहाँ बहुत अधिक पूछे जाते हैं। और ये बात है क्लास 12th की केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान की। हम आज आपको ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं जो अधिकांश से हर साल लगभग पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं, ये लगभग सारे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे 10 क्वेश्चंस की, और प्रत्येक क्वेश्चन जो 5 नंबर का आपके यहाँ पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं। आप विशेष तर्क हमारे साथ में रहिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आ रहा है। सबसे पहले, प्रयोगशाला में नाट्रिक अम्ल के विरेचन की विधि लिखिए, इसके गुण एवं उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आपके यहाँ कई बार पूछा गया है और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आपके हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो 10 दिन में आप जीरो से हीरो बन सकते हैं केमिस्ट्री के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अपक्रियाओं का एक उदाहरण लिखिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने दिया है आपको टॉलन परीक्षण, उसके बाद में टार्ड अपक्रिया, स्टीफेन अपक्रिया, रोजरमुंड अपचन और गाटर-मार्कोस अपक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मार्किंग में निर्णायक क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपकी मार्किंग को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। आपका फ्यूचर, आपका ब्राइट, ये सब कुछ इन क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमारा नाम सुधीर कुमार और वाईटीसी चैनल पर आप देख रहे हैं। ये हमारा मिडल पेपर का प्रारंभिक सेट है इस तरीके से, और ये क्वेश्चन पेपर अधिकांश से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। और इन क्वेश्चनों में अधिकांश आप देख रहे हैं सारी रिएक्शंस टाइप की हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रिएक्शन को आपने अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, और जहां प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तथा लास्ट में अगला क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में थर्ड, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। पहला नाम है कैनजारो अवक्रिया। दूसरा है आपके पास में क्रॉस एल्डोज संघनन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में इसका ऑप्शन पॉइंट नंबर फर्स्ट जिसे हम बोल सकते हैं, ल्यूकास परीक्षण, फ्रीडर क्राफ्ट अपक्रिया और कॉल्बी अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। विटामिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर बार बार इस रिपीट हुआ है कई लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। वसा में मिले विटामिनों के सूत्र बताना है, उनका रासायनिक सूत्र बताना है और नाम भी लिखना है, तथा उससे होने वाली कौन कौन सी कमियां होती हैं और इसको इनका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, और इसकी संभावना, इन सारे क्वेश्चंस की संभावना अ, आप लोगों के अनुसार बहुत अधिक हो सकती है। और ये क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा नहीं है। आप कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में इन सारे क्वेश्चन के आंसर को आप लर्न भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में अंतर और उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। अंतर बताना है कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीयक एल्कोहल क्या है और तृतीयक एल्कोहल क्या है। इनकी संरचना में क्या क्या अंतर है उसके आधार पर हमें बताना है। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को, प्रत्येक क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखें और उसे सरल तरीके से अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन नहीं हमारे जीवन का आधार हैं, क्योंकि आगे हम तभी स्टडी कर सकते हैं जब हम जिस लेवल पर, 12th लेवल पर अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन हम अच्छे से करें और उनकी जो कमियां हमारे अंदर हैं उनको बारीकी से दूर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी के साथ में हमारे भोजन में प्रोटीन का महत्व एवं स्रोत तथा कार्य बताइए। कौन कौन से कार्य हमारी प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करती है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, इसे हमारे भोजन में प्रत्येक दिन क्यों लेना चाहिए, ऐसा क्या इसके अंदर गुण पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोनोसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। मोनोसैकेराइड क्या है, वर्गीकरण। इसके बाद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की केमिकल या रासायनिक प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 की बात है। इसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर
9 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, इनका वर्गीकरण बताना है एवं इनके महत्व को भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, थोड़ा-सा बताना है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, आवर्त सारणी से पी ब्लॉक के तत्वों की विवेचना कीजिए। पी ब्लॉक आपको पता है कि हमेशा मोस्टली 7 नंबर का आपका चैप्टर है, तो इससे कहीं न कहीं क्वेश्चन ज़रूर बनता है, जो कि यहाँ पर रखा गया है। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्वों की विवेचना करनी है। सिर्फ़ आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्वों में से आपको हमने बताया, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जनरली आपका इसमें वर्ग 15, 16, 17, 18 4 वर्गों को पढ़ना है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर। तो क्वेश्चनों को एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। प्रयोगशाला में नाट्यक्रम के विरेचन की विधि क्या है? बनाने की विधि, विरेचन मीन्स होता है बनाना। अब इसे कैसे बनाएँगे और इसके गुण 2 गुण और उपयोग क्या-क्या है? हमें यहाँ पर इस नाट्यक अम्ल का उपयोग कहाँ-कहाँ पर करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या-क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है, टर्न परीक्षा, रिटार्ड अपक्रिया, स्टीफन और उज़रमंड गाटमान कोष अपक्रिया के बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में केंजारो अपक्रिया बताया गया है, क्रॉस-एल्डो संघनन बताया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ल्यूकास परीक्षण बताया गया है, रीडल क्राफ्ट क्रिया बताइए, कोलबे क्रिया बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में विटामिन्स क्या हैं और वसा में मिले विटामिनों के सूत्र बताना है, रासायनिक सूत्र बताना है और उनके उपयोग हमारे जीवन में इनका क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में कैसे अंतर पहचानेंगे, उनकी संरचना के आधार पर आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आंसर आपको बताना है। और ये अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हमारे भोजन में प्रोटीन का महत्व, स्रोत और कार्य बताइए। अगर क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, मोनोसैकेराइड क्या है? वर्गीकरण ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बताना है। पेप्टाइड क्या है? इसकी वर्गीकरण के महत्व और उपयोग बताइए। आवर्त सारणी में क्वेश्चन नंबर जो 10 आ रहा है, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्वों की विवेचना कीजिए। दोस्तों हम आपको बता दें, ये 10 क्वेश्चंस आप ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इन इन क्वेश्चन की 99.9 आने की संभावना भी है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार-बार देखने के लिए नहीं मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को हर हालत में आप किसी भी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एक हमारी चुनौती है। केमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री की तरह न ट्रीट करते हुए एक अपनी ऐसी भाषा में उन चीज़ों को तैयार करें जिससे कि हमें लिखने में, समझने में और पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। सावधानीपूर्वक इन क्वेश्चनों को देखें। बार-बार हम आपसे कह रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारे पास में टोटल क्वेश्चन 10 है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, आपका भविष्य है, आपका जीवन है। और एक चीज़ का आप लोग और थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, जो बच्चा हमारे पास इस चैनल पर पहली बार देख रहा है, तो उसको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब वही बच्चा कर सकता है जिसके अंदर दिल है, जो अपने माँ-बाप को बहुत अधिक पसंद करता है, जो अपने भाई-बहन को बहुत अधिक पसंद करता है और गुरुओं का सम्मान करता है, वो व्यक्ति हमारे चैनल को कभी भी स्किप नहीं करेगा। हमें जानते हैं कि वो हमारे सहयोग करेंगे, हमें अच्छे सहयोग की ज़रूरत भी है आप लोगों की, और हमें ये बनाना चाहते ऐसे बच्चों को चाहते हैं जो हमसे जुड़ें और अपने उज्ज्वल भविष्य को बनाने का प्रयास करें। थैंक यू।